हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है या लास्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के प्रीवियस एक्सरसाइज को आप जरूर देख लीजिएगा। तो 9.4 एक्सरसाइज यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर चलेंगे। अगर आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने हैं तो आप वीडियो स्किप करके आगे क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं टिप्पणी, यदि समघातीय अवकल समीकरण आपको इस फॉर्म में दे रखा है, यानी dy बटे dx के फॉर्म में दे रखा है और एफ एक्स वाई के रूप में है, जहां एफ एक्स वाई शून्य घात वाला समघातीय फलन है। हम इसे x बटे वाई बराबर v अर्थात x बराबर वी वाई लिखते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं और फिर उपरोक्त चर्चा के अनुसार dx बटे dv सॉरी dy बराबर में एक्स वाई एच एक्स बटे वाई के रूप में लिखकर व्यापक हल ज्ञात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो एग्जाम्पल से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले तो जैसे आपको क्वेश्चन में बोला है कि समघातीय फलन है और फिर उसका हल भी आपको बताना है। पहले तुमको दिखाना है कि समघातीय फलन है और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन दिखाना है। तो अब समघाती दिखाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो देखो ये आपको एक समीकरण दे दिया गया है। इस समीकरण को आपने dy बटे dx को अलग रखना है, बाकी जो मान है उसको आपने एक साइड ले जाना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें dy बटे dx, अब यहाँ पे x माइनस वहाँ y जो था वो मल्टीप्लाई में था। यहाँ पर जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो किसमें चलेगा, डिवाइड में। यहाँ तक क्लियर। फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि dy बटे dx को अलग करना है। फिर उसके बाद हमको मान लेना है। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है मान लीजिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना क्या, एफ एक्स कॉमा वाई बराबर, हमने ये जो फंक्शन दे रखा था हमने इसको क्या मान लिया, एफ एक्स कॉमा वाई मान लेना है समघाती दिखाने के लिए। फिर उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स और वाई की जगह पर लैम्डा वाई रखना है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर देखो एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स रखा और वाई की जगह पर लैम्डा वाई रखा, तो अंदर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर एक्स के साथ वाई की जगह पर ये आ जाएगा जगह और वाई की जगह। फिर अगर हम इसमें देखें, यहाँ पर लैम्डा ऊपर से कॉमन आ जाएगा, लैम्डा नीचे से कॉमन आ जाएगा। लैम्डा लैम्डा कितना आ जाएगा, 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं। और लैम्डा की पावर 0 का मान कितना होता है, एक ही होता है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन लैम्डा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट या लैम्डा 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका आंसर ये आ रहा है, लैम्डा 0 आ रहा है, तब आप इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, फलन समघातीय फलन है। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। इतना क्लियर हो गया कि अगर समघातीय कब होगा, जब पावर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम और यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड से एक जो डाउट है वो क्लियर हो जाए समघाती को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं समघाती अवकल समीकरण दे रखे हैं। चार दे रखे हैं, F1 F2 F1 है, F2 F3 F4 करके दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल अगर उनको कंपेयर करें, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि हम नोट करते हैं कि उपरोक्त उदाहरणों में F1 F2 F3 क्रमशः 2 1 0 घात वाले समघातीय फलन हैं। ठीक है, जबकि F4 वाला क्या है, समघातीय फलन नहीं है। तो हम इन चारों को पहले ध्यान से देख लेते हैं। तो देखो F1 में आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया है। ठीक है, X1 आ गया है, X1 आ गया, Y1 आ गया। ठीक है, X नॉट आ गया, X0 हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जब आपके सामने इस तरह से कंडीशन मिलेगी तब आप इसको क्या बोलेंगे, समघातीय बोलेंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पर x टू द पावर n, ठीक है, जहां n क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होगी आपकी। ठीक है, एक से लेकर के कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होंगे, ये नहीं होंगे क्या, समघातीय फलन। ठीक है, वापस आपको एग्जांपल पर लेके चलता हूँ। अभी थोड़ा सा माइंड में रहेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी। तो देखो सिंपल हमारा फर्स्ट स्टेप था dy बट्टे dx को अलग करना। दूसरे नंबर पर हमने मान लिया f x y जो हमें समीकरण दे रखा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अगला स्टेप जो था, दो स्टेप कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ से लैम्डा 0 करना या फिर लैम्डा कॉमन निकालना 3। जब ये हमारा कॉमन निकल जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, समघातीय फलन है। उसके बाद अगला स्टेप क्या रहता है, अब यहाँ पर इसको आपने नहीं देखना है, एक इस चीज को नहीं देखना है। यहाँ पर मैं आपको वापस ले चलता हूँ।
वापस क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ आपने समघातीय फलन दिखा दिया है, ठीक, और बता दिया क्या था, दिया हुआ जो अवकल समीकरण है वो क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है। यहाँ पे आपको विकल्प था, ये चीज आपको नहीं देखनी है, ठीक है। आपने क्या दिखा दिया, समघातीय दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला स्टेप रहता है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखो, इसको हल करने के लिए अब देखो, समघातीय पहला था हमारे पास, समघातीय दिखाना, समघातीय दिखा दिया, फिर आगे क्वेश्चन में हमको बोला था कि इसको हल भी करिए। तो हल करने के लिए सिंपल हम क्या मान लेंगे, y बराबर वी एक्स मान लेंगे, ठीक है। y बराबर वी एक्स आपका ये हो गया पहला स्टेप, डी वाई बट्टा डी एक्स लिखना। दूसरा स्टेप, f ब्रैकेट में x कॉमा वाई मानना। फिर उसके बाद आपका तीसरा स्टेप था, x को लैम्डा x और y को लैम्डा y मान लेना। फिर उसके बाद कॉमन निकालना, लैम्डा को कॉमन निकालना। पांचवा स्टेप आ गया है y बराबर वी एक्स, ठीक है, बराबर क्या करना, वी एक्स करना। अब इसमें क्या करना है, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर देना है। टोटल कितने, 5 स्टेप हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसका हमने क्या कर दिया, जो हमने y बराबर वी एक्स माना, x के सापेक्ष हमने क्या कर दिया अवकलन, तो y का करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, फिर v है। यहाँ पर देखो, पहले को छोड़ा है, x का किया, एक बन गया, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई में ना दोनों, पहले को छोड़ा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस पहले को छोड़ा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। तो dx से dx खत्म, बचा आपके पास क्या, वी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, ठीक है, और बराबर में आ गया आपके पास डी वाई बट्टे डी एक्स। अब डी वाई बट्टे डी एक्स का मान हमारे पास ऊपर है, v का मान भी हम वहां से ऊपर से निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो, ध्यान से आपने देखना है, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान निकाल लिया, तो सिंपल यहाँ पे क्या देखो लिखा है, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान रखने पर, तो ये आपका डी वाई बट्टे डी एक्स का मान आ गया। अब उसका प्लस का भी है, बराबर किधर ले जाएंगे, माइनस का भी। सभी क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है कि कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, प्लस में है, इधर चलेगा माइनस में। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गया। और उसके बाद देखो, यहाँ पर एक्स बट्टे में है, बराबर को उधर ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड में, ठीक है। डी एक्स मल्टीप्लाई में है, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, डी एक्स बट्टे एक्स बन जाएगा। अब ये था मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और ये आपका डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। चेंज किया है, आपका जो इक्वेशन बनी है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर लास्ट स्टेप रहता है यहाँ पर, इतना करने के बाद क्या, इंटीग्रेशन करने का। और इंटीग्रेशन आप पहले ही काफी अच्छे से सीख चुके हैं, तो सिंपल आगे डिफ्रेंशिएशन कर लेना है। तो अभी तक देखो, हमने क्या कितने स्टेप देखे, पहला डी वाई बट्टे डी एक्स को अलग करना, दूसरा स्टेप एफ एक्स कॉमा वाई कर लेना, तीसरा स्टेप लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखना समीकरण में, चौथा स्टेप लैम्डा कॉमन निकालना, पांचवा स्टेप आपका क्या है, पांचवें स्टेप में आपको रखना है y बराबर वी एक्स। छठे स्टेप में आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी, देखो सभी उसमें सेम आएगी, v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। फिर उसके बाद सातवां स्टेप जो है, उसमें डी वाई बट्टे डी एक्स का मान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या रहेगा, जो प्लस का v है, बराबर किधर आ जाएगा, प्लस का v बराबर के दूसरी साइड ले आएंगे, वो माइनस का v बन जाएगा। फिर इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर x और dx को अलग कर लेंगे, आपका dx बट्टे x बन जाएगा। इधर जो भी आपका v के पदों में रहेगा, 1+v या 1-v करके रहेगा, सिंपल उसका लास्ट में इंटीग्रेशन कर देना है। यानी 7 से 8 स्टेप आपको सभी क्वेश्चंस में याद रख लेने हैं। आई होप बच्चों, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो अब मैं वापस आपको लेके चलता हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। अब यहाँ से हम करने वाले हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो लगभग आपके 8 मिनट लगे हैं इस एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में। बट आगे जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी रहने वाला है, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फर्स्ट नंबर का देख लेते हैं सॉल्यूशन, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और फर्स्ट नंबर आपके सामने है, ठीक है। इसको हम फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखो, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। और बोला है प्रश्न 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। समघातीय दिखाने के लिए आपको सिंपल क्या दिखाना है, लैम्डा जीरो निकालना, वो हम कॉमन निकालेंगे, वहां से मिल जाएगा। और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए या फिर प्रत्येक का हल ज्ञात कीजिए। तो अब आपके माइंड में ये सेट हो गया है कि हाँ, इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या करना है। तो पहले स्टेप में जैसे आपको बताया, डी वाई बट्टे डी एक्स अलग अलग कर लेना है। तो डी वाई बट्टे डी एक्स, देखो ये डी वाई रहा, इधर इधर ये आपका डी एक्स है, अलग अलग करेंगे।
तो डी वाई बट्टे डी एक्स, इधर आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में इधर जो आपके पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अलग अलग कर लिया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। दूसरा स्टेप था मानना है इसको, समघातीय दिखाना है, इसलिए माना एफ एक्स कॉमा वाई बराबर, वापस यही आ जाएगा इधर कॉमन आपके पास, सेम चीज आ जाएगी। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। और देखो अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्यों? क्योंकि अब आपको ये पता है कि हमें इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। अब आपने देखो पहला स्टेप अलग अलग कर लिया, दूसरे स्टेप ने मान लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे एक्स बराबर, क्या लिखना है? एक्स बराबर हमको लैम्डा एक्स कॉमा वाई बराबर लैम्डा वाई रखने पर। यहाँ पे देखो ये आपका बन जाएगा एफ एक्स की जगह का क्या रखना है? लैम्डा एक्स कॉमा वाई की जगह आ जाएगा लैम्डा वाई बराबर में आ जाएगा। अब देखो एक्स की जगह पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रखना है लैम्डा और वाई, वाई की जगह लैम्डा वाई रखना है तो ये आपका स्क्वायर है तो लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा और वाई स्क्वायर बन जाएगा। बट्टे में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आपका सेम वही आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अब एक्स इंटू वाई है, तो अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो सिंपल आ जाएगा आपका लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एफ आ गया तो हम वापस यहीं से कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने से अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपन में देखो यहाँ पे लैम्डा गुणा लैम्डा है, लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, नीचे से भी क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में। अब देखो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर से हम लैम्डा स्क्वायर क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, तो ये लाइन हम यहाँ पे फिर रिपीट कर देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा क्या? लैम्डा की घात जीरो। आपको पता है अगर हम इसको कट करेंगे वापस क्या आएगा? वन आएगा, और वन को हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा की पावर जीरो। समघातीय दिखाना है इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं? इसको चेंज कर दे रहे हैं। क्लियर आता है? कोई डाउट नहीं। अंदर बचेगा आपके पास क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे हमने एक लाइन रिपीट करनी है। क्या लाइन? यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो एफ एक्स कॉमा वाई है वो शून्य घात वाला समघातीय फलन है। अब हम लिख देते हैं एफ एक्स कॉमा वाई क्या है? शून्य घात वाला, शून्य घात वाला, शून्य घात वाला अवकल, शून्य घात वाला अवकल, या फिर हम सीधा सीधा लिख देते हैं शून्य घात वाला समघातीय फलन है। समघातीय फलन है। आधा काम हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। सिंपल देखो हमने क्या माना है? पहले स्टेप में अलग अलग किया डी वाई बटे डी एक्स को, खत्म। फिर इसको हमने समघाती दिखाने के लिए एफ एक्स कॉमा वाई माना, एक्स की जगह फिर अगले स्टेप में हमने क्या माना? लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई मान लिया, वो मान रखा। लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकला, बाहर निकाल दिया, उसको हम लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, लैम्डा जीरो लिख सकते हैं। जब आपका जीरो आ गया हम इसको क्या लिख सकते हैं? शून्य घात वाला समीकरण है, समघातीय समीकरण आ गया। ठीक है, समघातीय है। अब इसके बाद देखना है हमें क्या? इसका हल। अब इसका हल देखने के लिए हमें क्या रखना है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या रखेंगे? वाई बराबर वी एक्स रखने पर। ठीक है, वाई बराबर क्या रखेंगे? वी एक्स। तो यहाँ पे देखो आपका बन जाएगा क्या? और अब इसका हम कर देंगे क्या? एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो ये जब हम y का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बन जाएगा। इधर पहले को छोड़ा, x का करेंगे डी एक्स बटे डी एक्स एक बन जाएगा, यह भी मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। ठीक है, प्लस फिर दूसरे को छोड़ा, पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वी बटे डी एक्स। अब ये जो डी वाई बटे डी एक्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई बटे समीकरण एक से यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक है,
तो सिंपल हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखो dy बट्टे डी एक्स का मान आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बराबर में आपके पास क्या रहा, वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर हमने एक चीज और चेंज करनी है। यहाँ पे हमने ऊपर क्या माना है, y बराबर वी एक्स रखना है। y की जगह पर क्या रख देना है हमको, वी एक्स। यहाँ पर मान चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई की जगह पर हमने रखना है वी एक्स, तो स्क्वायर है तो ये भी बन जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस एक्स की जगह तो वैसे ही रहेगी, वाई की जगह पर हमको रखना है वी एक्स, बराबर में बचा आपके पास वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। बहुत इजी है बच्चों, देखो कोई आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर अब देखो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर हमको कॉमन मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, बचा हमारे पास वन प्लस वी स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, देखो एक्स गुणा यहाँ एक्स एक्स में कराएंगे तो हमें एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास वन प्लस वी, बराबर में हमारे पास वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। कॉमन हमने इसलिए निकाला क्योंकि जो ये v है इसको हम बराबर की तरह लाएंगे और फिर v के पदों में हम आंसर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो देखो प्लस का v है बराबर की तरह आएगा, बन जाएगा माइनस का v, बराबर में है x आपका डी वी बट्टे डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे बट्टे में एक लेकर के, तो देखो आपके पास माइनस का v है और अब मल्टीप्लाई करानी किससे, वन प्लस वी से, फिर बन जाएगा माइनस का v, अंदर बन जाएगा माइनस का वी स्क्वायर। ठीक है। ये आपका देखो वन प्लस वी स्क्वायर, फिर माइनस का v और माइनस वी स्क्वायर बट्टे में आपके पास वन प्लस वी इक्वल टू में एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर खत्म, बचा आपके पास क्या, वन माइनस वी बट्टे में वन प्लस वी। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, हम डी एक्स जो एक्स डी एक्स है इसको अलग करेंगे और जो वाई वी वाले पद हैं हम उनको अलग करने वाले हैं। यहाँ से इसको हटाते हैं, तो इस स्टेप को मैं यहाँ से पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर ले चलते हैं और यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्लियर है। अब अलग करेंगे, देखो x आपका डी एक्स अपॉन में है, इधर लाएंगे, इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, x मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। अब ये देखो वन प्लस वी डिवाइड में है, कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, अपॉन में वन माइनस सॉरी मल्टीप्लाई में वन माइनस वी है, कहाँ जाएगा, डिवाइड, और इधर बन जाएगा आपका डी वी। ठीक है। अब यहाँ से अब सिंपल हमको इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स बट्टे एक्स आपका बन जाएगा लॉग एक्स। ठीक है। या फिर हम इसको बाद में कर लेंगे, ये तो इसको तो हम जब मर्जी चाहें तब उड़ा देंगे, तो इसको भी हम ऐसे ही लेके चलते हैं डी एक्स बट्टे एक्स। अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन कोई डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता है या कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए बच्चों हमने क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि हम इसको कैसे इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन करें। तो सिंपल से हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो वन प्लस वी है बट्टे में वन माइनस वी है, ऊपर देखो हम क्या कर देते हैं, प्लस वन जोड़ने और घटाने पे कर देते हैं, अपॉन में वन माइनस वी आ गया, ऊपर आपका वन प्लस, मैंने आपको एक जोड़ने पर और एक घटाने पर, कोई फर्क पड़ेगा अगर हम एक जोड़ेंगे या घटाएंगे वापस, क्योंकि वन माइनस वन आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वापस वन प्लस वी मिल जाएगा। अब ये हमने इसलिए किया क्योंकि नीचे वन माइनस वी है, ऊपर अगर हम वन माइनस वी बना दें तो आपका वन माइनस वी से वन माइनस वी कट जाएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों अलग किया। ये जो माइनस का वन है इसको मैं आगे ले आता हूँ, आगे मतलब इधर माइनस का वन, यहाँ पे मैं रखता हूँ प्लस वी। ठीक है, बट्टे में है आपके पास वन माइनस वी। अब देखो हम यहाँ पे लेके आए हैं, इसका रीजन क्या है, और बचा क्या हमारे पास, एक ये प्लस का वन बचा और ये प्लस का वन बचा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस टू। ठीक है। और इधर है आपके पास
डी वी। इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स। अब यहाँ पे बताओ नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आपको तो बनाना है वन माइनस वी, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अलग अलग कर लेता हूँ। तो ये माइनस का वन प्लस वी बट्टे में वन माइनस वी इंटीग्रेशन डी वी प्लस दो बट्टे में आ जाएगा वन माइनस वी इंटीग्रेशन डी वी। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया। अब इस पद से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं, क्या करूं, माइनस कॉमन निकालूं, देखो आपका हो जाएगा डी एक्स बट्टे में एक्स। माइनस जब हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो माइनस बाहर कॉमन गया, तो जो ये माइनस का वन है वो क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस वन बन जाएगा। प्लस जो है v वो बन जाएगा माइनस का v बट्टे में है वन माइनस वी डी वी प्लस दो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा डी वी बट्टे वन माइनस वी। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो भी इधर। तो देखो वन माइनस वी हो जाएगा कट, बचा हमारे पास डी एक्स बट्टे में एक्स बराबर में इंटीग्रेशन माइनस डी वी बचा सिर्फ प्लस टू इंटीग्रेशन डी वी बट्टे वन माइनस वी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी एक्स बट्टे एक्स हो जाएगा बच्चों क्या, लॉग एक्स। ठीक है, और एक कांस्टेंट भी हमको यहाँ देना है, या फिर हम इधर चलते हैं, लॉग एक्स आ गया, माइनस डी वी करेंगे तो बच्चों इसका बन जाएगा क्या, माइनस का वी। ठीक है, माइनस डी वी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, माइनस का, सॉरी वी नहीं, क्या आ जाएगा, माइनस का वन। ठीक है, क्योंकि डी एक्स का करते हैं तो क्या निकल करके आता है एक्स, तो ऐसे ही डी वी का करेंगे तो क्या आ जाएगा वन, सामने माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस का वन प्लस टू डी वी बट्टे वन माइनस वी का करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैं अलग से दिखा देता हूँ, वन माइनस वी को टी मान लिया, ये हो जाएगा जीरो, माइनस वी का करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का वन डी वी बराबर डी टी। अब माइनस का वन है कहाँ जाएगा बट्टे में, तो उसको माइनस को शिफ्ट कर देते हैं, माइनस का डी टी, इधर बन जाएगा डी वी बराबर माइनस डी टी, यानी ये एक माइनस का चिन्ह आपके पास आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर लेंगे, कि जो प्लस है इसको हम कर देते हैं क्या, माइनस, कौन सा माइनस वो भी आपको मैंने पूरा डिटेल में दिखा दिया, तो ये बन जाएगा आपका लॉग वन माइनस वी प्लस, अब देखो सब लॉग में हमारे पास, तो हम जो सी कॉन्स्टेंट हमारा स्विच अचर पद है उसको हम भी क्या मान लेते हैं, लॉग सी मान लेते हैं। तो देखो प्लस का लॉग सी है, बराबर किधर लाएंगे, बन जाएगा माइनस का लॉग सी। और अब हमारे पास इधर क्या रह गया है, डीवी का हमने कर दिया क्या, माइनस वन आ गया है। ठीक है, अब सिंपल देखो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, अच्छा डीवी का जब हम करेंगे तो क्या आएगा, डीवी का आ जाएगा वी। यहाँ पर एक चीज माइंड से थोड़ी सी निकल रही थी, वही चीज मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा था। देखो यहाँ पर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का वी आएगा। ठीक है, जैसे अभी हम डी एक्स का हमने करा एक्स, वैसे ही डीवी का आ जाएगा वी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप का देखो आपके पास है माइनस का वी, फिर माइनस का टू लॉग वन माइनस वी प्लस, अब देखो प्लस का लॉग सी है, इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस का लॉग सी, इधर हमने ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया है, प्लस का लॉग सी था बराबर की इधर माइनस लॉग सी आ गया, बाकी हमने लिख लिया लॉग एम माइनस लॉग एन, तो बच्चों ये होता है आपका लॉग एम बट्टे एन। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं, चलो एक स्टेप और हम आगे बढ़ा लेते हैं, माइनस का वी माइनस का देखो बट्टे में दो है तो एन लॉग एम, तो इसको हम लिखते हैं लॉग एम की घात एन। कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं यहाँ से, अब जो log x बट्टे सी है इसको हम बराबर के दूसरी साइड ले जाते हैं, बचेगा जीरो, तो देखो माइनस का v फिर माइनस का log वन माइनस वी और इस पूरे का स्क्वायर प्लस का log x बट्टे सी था, माइनस में आ जाएगा log x बट्टे सी बराबर में जीरो। माइनस माइनस सब माइनस दिख रहा है, माइनस कॉमन निकाल दो, बच जाएगा प्लस बी प्लस log वन माइनस वी पूरे का स्क्वायर प्लस log x बट्टे सी बराबर में जीरो। ठीक है, माइनस है बराबर किधर लाएंगे तो खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, v प्लस log
1 माइनस वी का स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बट्टे सी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो log m इंटू एन, या फिर यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, v के पदों में आ रहा है बट हमारा जो आंसर आना चाहिए x और y के पदों में आना चाहिए। तो लास्ट हमने जहाँ पर माना है वो मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो हमने क्या लिया था, y बराबर वी एक्स लिया था, तो यहाँ से हम v का मान भी तो निकाल सकते हैं। v अब गुणा में x से कहाँ चले जाएगा, बट्टे में। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हम v का मान रख देते हैं, लिख देता हूँ समीकरण 2 से। v का मान है हमारे पास y बट्टे एक्स, तो ये आ जाएगा बच्चों y बट्टे एक्स प्लस लॉग 1 माइनस वाई बट्टे एक्स प्लस लॉग एक्स बट्टे सी बराबर में 0। और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। ये बन जाएगा देखो y बट्टे एक्स प्लस लॉग, बट्टे में एक्स से कहाँ चले जाएगा, गुणा में, तो एक्स माइनस वाई, और पूरे के बट्टे में क्या है, एक्स, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बट्टे सी बराबर 0। प्लस वाई बट्टे एक्स है बराबर किधर चले जाएगा, माइनस में, तो लॉग एक्स माइनस वाई, इधर हम स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, ऊपर स्क्वायर और इसके बट्टे में एक्स है, इसका भी स्क्वायर, प्लस लॉग एक्स बट्टे सी, प्लस में है वाई बट्टे एक्स बराबर किधर आ जाएगा, माइनस में, माइनस वाई बट्टे एक्स। ठीक है, अब देखो लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, ये बन जाएगा लॉग एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर, अब एम इंटू एन, एक्स बट्टे सी बराबर में माइनस वाई बट्टे एक्स। एक्स से आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, लॉग को हटाएंगे बराबर चले जाएगा इधर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर रहा, आपको पता लॉग हटेगा जो भी इधर है हमारे पास वही की पावर में चलेगा, ई की पावर वाई बट्टे एक्स। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या बचा, बट्टे में सी बचा और इधर बट्टे में एक्स बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी एक्स। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप है अब आपका एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, बट्टे में सी एक्स है, कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा सी एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई बट्टे एक्स। और यही आपका क्या है, इस क्वेश्चन का हल है, जो हमें हल निकालने के लिए क्या कहा गया था वो पूरा आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर भले ही लेंथी हो बट आपने ये जरूर ऑब्जर्व कर लिया होगा कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें आपको कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपको कोई अलग से फॉर्मूले, कोई अलग से मेथड या कुछ अलग से याद करना पड़ा होगा। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है अच्छे से, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आपने कमेंट बॉक्स में भी पूछ लेना है। ठीक है, एक बार मैं इसको आपके सामने पूरा दिखा देता हूँ, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आपके सामने है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है, कुछ ध्यान नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि देखो वाई डैश दे रखा है, वाई डैश का मतलब आपका क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स होता है। पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने अलग अलग किया था, बट यहाँ तो हमको कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स। सीधा हम स्टार्ट करते हैं, माना एफ एक्स कॉमा वाई बराबर में एक्स प्लस वाई बट्टे में एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप, एक्स की जगह पर क्या रखना है, लैम्डा एक्स रखना है, और वाई की जगह पर लैम्डा वाई रखना है। कितना क्लियर हो गया, तो ये आपका बन जाएगा एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर में लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई बट्टे में लैम्डा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कॉमन क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। लैम्डा ऊपर से कॉमन है, लैम्डा नीचे से भी कॉमन निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे बचेगा ऊपर एक्स प्लस वाई बट्टे में एक्स, मल्टीप्लाई में है। अब देखो लैम्डा से लैम्डा खत्म, यानी हम खत्म नहीं करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे लैम्डा 0। क्यों, क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि एक लैम्डा 0 का मान कितना होता है, एक ही होता है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर आ गया वापस एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई।
अब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा इसको करना। तो लिख देते हैं हम कि ये क्या है, शून्य घात का समघातीय फलन है, यानी एफ एक्स कॉमा वाई शून्य घात का समघातीय फलन है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर इसको समघाती दिखा दिया, अब इसका सॉल्यूशन करना है तो सिंपल हम वापस क्या मानेंगे, y बराबर वी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स, डी वाई बट्टे डी एक्स, और यहाँ से अब लिख सकते हैं कि अब y बराबर वी एक्स, डी वाई बट्टे डी एक्स आ गया, फिर से वही आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, पिछले क्वेश्चन में सेम वही डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान समीकरण 1 मान लो, यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे डी वाई बट्टे डी एक्स का मान आ जाएगा एक्स प्लस वाई बट्टे में एक्स बराबर में है v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। अब हमने y बराबर क्या रखना है, वी एक्स रखना है, तो x आ गया प्लस y की जगह पे रख दिया हमने वी एक्स बट्टे में x, कॉमन निकल जाएगा तो इधर हमारे पास वैसे रहेगा v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, एक्स बच्चों यहाँ से कॉमन निकल गया तो बचा हमारे पास क्या, वन प्लस वी बट्टे में एक्स है, एक्स से एक्स आपका खत्म, v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। तो देखो अंदर आपके पास आ गया है v के पदों में प्लस का v है, बराबर किधर आ जाएगा माइनस का v, बचा आपके पास क्या, x डी वी बट्टे डी एक्स, प्लस v माइनस v खत्म, बचा क्या सिर्फ आपके पास वन, देखो बट्टे में डी एक्स है, बराबर किधर आ जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, गुणा में x है, कहाँ आ जाएगा बट्टे में, बराबर में बचा आपके पास क्या, डी वी, सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे, डी एक्स बट्टे एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, बराबर में डी का जब हम करेंगे क्या इंटीग्रेशन, तो डी का आ जाएगा आपके पास क्या v, और लॉग इधर देखो हमने लॉग एक्स किया तो प्लस हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, या फिर इसमें हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, लॉग एक्स प्लस सी कर दो, आप चाहें तो सी इधर भी लिख सकते हैं प्लस सी, या फिर प्लस सी इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो स्विच अचर पद है, ठीक है, तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, तो लॉग एक्स प्लस सी बराबर में क्या आ गया वी, और v का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं, v बराबर आ जाएगा क्या आपके पास y बट्टे x, समीकरण नंबर 2 मान लिया इसको, ठीक है, तो समीकरण 2 से क्या बन जाएगा आपका, ये log x प्लस सी, और v की जगह पे आ जाएगा क्या y बट्टे x, ठीक है। अब बट्टे में x है, कहाँ ले जाएंगे आप इसको, मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा आपका देखो x log x प्लस सी एक्स बराबर में y, और यही आपका बच्चों इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो देखो आप दो लाइनों में ही खत्म हो गया, बट वाले तो पूरे क्वेश्चन ने अच्छा खासा हमको दौड़ाया है। ठीक है, देखो कहाँ से कहाँ टोटल 4 लाइनें गई थी, फर्स्ट लाइन आपकी है, सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, उसके बाद फिर ये फोर्थ लाइन, बट सेकंड वाला क्वेश्चन मात्र आप बोल सकते हैं 1.5 लाइन में खत्म हो गया। आई होप बच्चों उसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों आपके सामने है, एक्स माइनस वाई, पहला काम हमें क्या करना है, इसको अलग अलग कर लेना है, तो कर लेते हैं। माइनस का है, बराबर किधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, एक्स माइनस वाई डी वाई, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, बन जाएगा एक्स प्लस वाई डी एक्स, डी एक्स मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, इसको हम लिख देते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स, इधर बन जाएगा आपका एक्स प्लस वाई बट्टे में एक्स माइनस वाई, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप मान लेना है, माना एफ एक्स कॉमा वाई बराबर में आ जाएगा यही हमारे पद, ठीक है, फिर x बराबर क्या रखना है, लैम्डा एक्स, और y बराबर रखना है लैम्डा वाई, तो ये बन जाएगा आपका f
लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर में लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई बट्टे में लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। कॉमन क्या निकलेगा ऊपर से, लैम्डा, अंदर बचेगा आपके पास एक्स प्लस वाई बट्टे में लैम्डा एक्स माइनस वाई। और अभी तक आपने ये चीज़ जरूर नोट कर ली होगी कि लैम्डा आपका कॉमन निकल ही रहा है और अंदर सेम आपका बच रहा है ना। तो आ जाएगा आपका लैम्डा की घात 0 एक्स प्लस वाई बट्टे में एक्स माइनस वाई। और इधर आपकी ये लाइनें आ जाएंगी रिपीट। ठीक है, यहाँ पर रख दो इसको, और ये भी आ जाएगा आपका यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। यहाँ तक क्लियर है, यानी लैम्डा ज्ञात 0 आ गया, यानी क्या है, समघातीय फलन है। आप पूरी लाइन लिखना जो अभी तक हम लिखते हुए आ रहे थे, समघातीय फलन है। पूरी लाइन क्या लिखी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, एफ एक्स कोमा वाई शून्य घात का समघातीय फलन है। ठीक है, ये आपने लाइन लिख देनी है। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या था। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अब बराबर, सॉरी अब y बराबर वी एक्स। जहां y है वहां हमको क्या रख देना है, वी एक्स रख देना है। तो डिफ्रेंशिएशन डी वाई बट्टे डी एक्स, वी आ जाएगा वैसे ही, प्लस एक्स आ जाएगा इधर एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई बट्टे डी एक्स का मान रख देते हैं, समीकरण इसको मान लेते हैं एक। तो लिखेंगे समीकरण एक से, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस वाई बट्टे में एक्स माइनस वाई बराबर में है वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो सभी में सेम पैटर्न है, ऐसा नहीं है कुछ अलग अलग हो रहा है। अब अगला स्टेप क्या है, हमें रखना है y की जगह पर वी एक्स रखना है। तो x प्लस वाई की जगह पर आ जाएगा वी एक्स बट्टे में x माइनस आ जाएगा वी एक्स बराबर में v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। कॉमन क्या निकलेगा, देखो ऊपर से भी x कॉमन निकलेगा, नीचे से भी x कॉमन निकलेगा, बचेगा सिर्फ क्या आपके पास वन प्लस वी बट्टे में वन माइनस वी। एक्स कॉमन निकला ऊपर से, नीचे से एक्स कट जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं। अब प्लस वी है बराबर किधर लाएंगे, माइनस वी बन जाएगा, बचा एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। सॉल्व करेंगे इसको, देखो वन प्लस वी तो है ही, पूरे के बट्टे में आ जाएगा वन माइनस वी की मल्टीप्लाई वन माइनस वी से कराएंगे तो बन जाएगा देखो माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं माइनस का वी प्लस वी स्क्वायर, माइनस वी प्लस वी स्क्वायर बराबर में एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। माइनस वी प्लस वी खत्म, ऊपर बचा आपके पास वन प्लस वी स्क्वायर बट्टे में वन माइनस वी, क्या है एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेन आता है, यहाँ पर अब जो भी चेंज करना है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या कर सकते हैं, अगर हम अलग अलग ले लें इसको, एक्स को और डी एक्स को हम अलग करते हैं। देखो बट्टे में डी एक्स है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये एक्स मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो बट्टे में वन माइनस वी है, ऊपर चले जाएगा, वन प्लस वी स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा डी वी। सिंपल इंटीग्रेशन का साइन लगा देना। अब हमको क्या कर देना है यहाँ पर, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इजी रहने वाला, में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलने वाली है। और एक स्टेप यहाँ पे और देखो, सॉरी यहाँ पर आपका क्या है, वन प्लस वी स्क्वायर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए अब ध्यान से। अब यहाँ सिंपल देखो इंटीग्रेशन हम क्या कर सकते हैं, डी एक्स बटे एक्स, तो आपका क्या बन जाएगा, लॉग एक्स बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉग एक्स, और इंटीग्रेशन होते ही आपके साथ एक क्या आ जाता है, स्विच, अचर पद आ जाता है सी, लॉग एक्स प्लस सी हम लिख देंगे इक्वल टू में। अब देखो हमारे पास है क्या, वन माइनस वी है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि हम इसको माने और वो आ जाए, या फिर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन आ गया
1/1+v² dv, और इधर आपके पास बचा माइनस का v बट्टे में 1+v² इंटीग्रेशन, और आ जाएगा dv। अब ये जो है ये देखो 1/1+x², किसका फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो इधर तो इसको हम कंटिन्यू रखते हैं, log x प्लस सी, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला टेन इनवर्स। अब v है, v² है, तो यहाँ पे बन जाएगा टेन इनवर्स v। अब यहाँ पर हमें अब 1+v² को अगर मैं t मानता हूँ, देखो अगर सिंपल देखेंगे 1+v² को अगर t माने, 1+v² को मान लिया हमने t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2v बराबर में dt। ठीक है, और ऊपर है हमारे पास सिर्फ क्या v, तो ये आपका बन जाएगा dt बट्टे 2। ठीक है, यानी 1/2 आ जाएगा सामने। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो माइनस का 1/2, और ये बन जाएगा dt बट्टे टी, यानी v dv की जगह देखो, यहाँ पे देखो साथ में क्या आ जाएगा, v dv भी आ जाएगा। ठीक है, तो v dv की जगह हम क्या रखते हैं, v dv की जगह आ जाएगा dt बट्टे 2, 1/2। ठीक है, और 1+v² जगह टी, तो dt बट्टे टी आपका फॉर्मूला बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, तो 1/2 इसको हम लिख सकते हैं log 1+v²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 1/2 लॉग लॉग v² + 1, या फिर 1+v², फिर प्लस टेन इनवर्स v, और बराबर में log x प्लस सी। क्लियर है। अब और यहाँ पर हम एक चीज और करने वाले हैं, v का मान निकाल लेते हैं। v बराबर आपका बन जाएगा y/x, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण किससे, 2 से, तो log x प्लस सी टेन इनवर्स क्या बन जाएगा, y/x -1/2 log log 1+y² बट्टे में x²। ठीक है, और इधर हमारे पास ये log कंटिन्यू रहेगा, बराबर में देखो टेन इनवर्स, इसमें भी अभी हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी, टेन इनवर्स y/x -1/2। अब x² बट्टे में हर बराबर करेंगे, तो देखो बच्चों क्या बनेगा अंदर, log x² प्लस y², सबको पता है नॉर्मली ये x²। ठीक है, और log m/n। ठीक है, log m/n का फॉर्मूला हम यहाँ पर बना देते हैं, और ये देखो 1/2 आपका पूरा कंप्लीट एक साथ है। ठीक है, देखो log x प्लस सी बराबर में टेन इनवर्स y/x -1/2, और यहाँ पर हम log m-n का फॉर्म log m/n का फॉर्मूला बनाने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, log m माइनस log n। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखो आ जाएगा आपका log x प्लस सी बराबर में टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स, अब -1/2 है, अंदर मल्टीप्लाई करा दो दोनों के साथ, माइनस का 1/2 log x² प्लस y², ये भी बन जाएगा माइनस का 1/2 log x²। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको पूरे को मान लेते हैं n, log m का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n log m का फॉर्मूला ये बन जाएगा बच्चों पूरा। अब 1/2 देखो सामने मल्टीप्लाई में है, कहाँ से जाएगा, घात में, तो log x² पहले से ये 1/2 है, घात में आ जाएगा, तो घात हटते ही आपको पता है क्या लग जाता है, रूट। ठीक है, x² बन जाएगा, और स्क्वायर से आपका हो जाएगा रूट खत्म, सिंपल क्या बचेगा आपके पास, log x बचेगा। कैसे आया, आपको समझ में आ गया, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे, इसको log x कर देते हैं। तो देखो आपका बन जाएगा टेन इनवर्स 1/2 log x² प्लस y² माइनस का log x।
कैसे, वो आप अच्छे से समझ होंगे। और इधर भी आपके पास क्या है, log x प्लस सी। अब देखो प्लस log x है, तो आप इसको क्या करेंगे, अगर उस साइड लेकर जाते हैं इधर माइनस में बन जाए, किस में आ जाएगा, प्लस में है, माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और कि ये जो माइनस है इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि अंदर इसमें हमने चेंज करना है। लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम प्लस एन या लॉग एम माइनस एन, एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। फॉर्मूला ठीक है, यहाँ पर बस एक चीज का ध्यान, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई। देखो जब ये माइनस का 1/2 अंदर जाएगा तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो, तो अब देखो यहाँ पर log x प्लस में है बराबर के, चाहे आप इस साइड लेकर के आए इसको इसको चाहे आप इस साइड लेकर के जाए, दोनों में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट इससे ये कट हो गया। और एक चीज और यहाँ पर देखो मिस हुई है, y/x, जहाँ 1/2 हमने लिखा वहां पर क्या है, y/x, सॉरी ये ठीक है, हमारा tan इनवर्स के साथ एक चीज जो खत्म हो रही है। क्वेश्चन ही इतना है वैसे सीधा सीधा, कोई आप ऐसा नहीं है कि टफ है। तो साथ में आपका क्या चल रहा है, tan इनवर्स y/x, यहाँ भी आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स y/x। ठीक है, तो इस tan इनवर्स x/y को हम छोड़ देते हैं, बाकी सबको ले आते हैं बराबर के इस साइड। देखो माइनस का 1/2 है, बराबर किधर आएगा, प्लस का 1/2, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसके अलावा आपके पास कुछ बचा है, एक सी आपका कॉन्स्टेंट भी चल रहा है। ठीक है, ये आपका सी ऑलरेडी इधर है ही, इसको हम प्लस सी में रहने देते हैं। और बराबर में हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स y/x। अगर आपको बुक से आंसर देखना है तो बुक का आंसर आपका ये रहा, tan इनवर्स y/x। फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया है, tan इनवर्स y/x बराबर में 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। और यही क्या हमारा अभिष्ट हल है। ठीक है, अगर कोई लाइन आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। बाकी इसका देखो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व भी किया है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड का हमने सॉल्यूशन देख लिया, एक एग्जांपल देख लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।